नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 3 क्लास 8 का पाठ जहाँ पहिया है उसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इसका वीडियो बना चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 8 का आपका सारा पाठ मैं बना चुकी हूँ, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और अभी मैं जहाँ पहिया है उसका फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इनके लेखक पी साईनाथ जी हैं। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से तमिलनाडु में स्थित पट्टुकोट्टई की ग्रामीण महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने को सामाजिक आंदोलन कहा है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक जिला पुट्टुकोट्टई है। यहाँ की महिलाओं ने अपनी आजादी को व्यक्त करने का माध्यम साइकिल को चुना। इनमें से अधिकतर महिलाएं वे हैं जो अभी अभी पढ़ना लिखना सीखी हैं। 10 साल से कम उम्र की लड़कियों को छोड़कर पूरे गांव की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा और 70,000 महिलाओं ने प्रतियोगिता में भी भाग लिया। पुट्टुकोट्टई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक कि यह एक सामाजिक आंदोलन है। क्योंकि सामाजिक आंदोलन इसलिए है क्योंकि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था और सिर्फ घर के अंदर ही उन्हें काम करने के लिए इजाजत था और महिलाओं ने एक आंदोलन किया कि नहीं, हमें साइकिल सीखना है। इसीलिए लेखक यहाँ कह रहे हैं एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, यहाँ पर लेखक पूछ रहे हैं कि यह तो कुछ अजीब सी लगती होगी सुनकर, लेकिन चौंकने की बात नहीं है, मतलब आश्चर्य की बात नहीं है। पुट्टुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह एक आम बात है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पुट्टुकोट्टई जिले के हजार नवसाक्षर मतलब जो नई पढ़ी लिखी गांव की महिलाएं हैं उनके लिए यह आम बात है, मतलब यह साधारण सा लगता है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने मतलब छुटकारा पाना, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबो गरीब लगते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि महिलाओं ने क्या किया, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने के लिए, मतलब जो एक घर के दायरे में बंधन में बंधी थी उस पर वो लात मारी, विरोध की और जंजीरों को तोड़कर किस तरह वह जकड़ी हुई थी उससे आगे बढ़कर और एक नया रास्ता चुनी, साइकिल चलाकर अपना रोजगार और धंधा किस तरह से की है इस पाठ में दिया गया है। इसी को लेखक कह रहे हैं भारत के सर्वाधिक मतलब सबसे गरीब जिलों में एक है पुट्टुकोट्टई। भारत के जो सबसे गरीब जिला है उसमें पुट्टुकोट्टई एक जिला है जो सबसे ही गरीब है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता मतलब आजादी और गतिशीलता प्रगति को व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पिछले दिनों यहाँ की जो गांव की महिलाएं हैं वे अपनी आजादी को व्यक्त करने के लिए क्या की हैं, वे साइकिल को चुनी है। आजादी साइकिल चलाकर वे अपने आजादी को व्यक्त करने के लिए, यहाँ पर कह रहे हैं लेखक, उनमें अधिकांश साक्षर थी और इसमें जो भी साइकिल सीखी हैं उनमें से अधिकांश जो महिलाएं हैं वे अभी अभी पढ़ना लिखना सीखी हैं। मतलब क्या होता है, नवसाक्षर वह है जो पहले पढ़ाई घर में नहीं की हुई थी और बाद में पढ़ाई लिखाई सीखी हैं, उनको प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें कोई सिखाने के लिए ट्रेनिंग दिया गया पढ़ाई लिखाई का। तो नई नई जो नवसाक्षर महिलाएं हैं, नई पढ़ी लिखी महिलाएं, उनके अंदर ज्यादा साइकिल सीखने का उमंग और जोश दिखाई दिया। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया और यहाँ 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को छोड़कर बाकी 1/4 हिस्सा जो है वह सारी महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन मतलब साइकिल चलाने में कुशलता एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक जो महिला हैं वो साइकिल चलाने की कुशलता प्राप्त कर ली हैं और वहाँ जो प्रतियोगिता होता था साइकिल चलाने का कंपटीशन प्रतियोगिता, उसमें वे लोग भाग भी ली हैं।
आगे यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ उनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, मतलब वहाँ पर साइकिल सिखाने का कैंप लगा हुआ है और वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, साइकिल महिलाओं को सिखाया जाता है। आगे लेखक कह रहे हैं कि ग्रामीण पुट्टुकोटई के मुख्य इलाके में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां, यहाँ ग्रामीण पुट्टुकोटई जो है गांव इलाका है, वहाँ शहर इलाका नहीं है, तो मुख्य इलाका में से जो अत्यंत रूढ़िवादी, जहाँ पर काफी रूढ़िवादी प्रथा था, वहाँ लड़कियों को, औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पर्दा प्रथा था, तो वहां से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन महिलाओं को इस तरह से रूढ़िवादी में जकड़ दिया गया था, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, वे मुस्लिम युवा भी युवा मुस्लिम युवतियां भी साइकिल चलाना सीखी, जिसमें से जमीला बीबी नामक एक युवती ने साइकिल चलाना शुरू किया है। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जमीला नाम है उसका, वह युवती साइकिल चलाना शुरू किया है। मुझसे कहा, लेखक से क्या कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। और वह जमीला बीबी क्या बोलती है कि यह साइकिल चलाना मेरा अधिकार है और इससे क्या होगा, हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बसों का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। क्या पहले क्या था, साइकिल चलाना नहीं जानती थी ये लोग, तो इन लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, बस का इंतजार करती थी, कभी अपने भाई, पिता, जो बेटा होता था, उन लोगों को कहना पड़ता था कि मुझे साइकिल पर बिठाकर जो है रोजगार के लिए या कोई भी काम, पानी लाना होता था या कुछ भी काम होता था, तो उन लोगों को जाना पड़ता था। लेकिन अब उनको कोई भी इंतजार नहीं करना पड़ता है। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना सीखा तो लोग फप्तियां कसते थे, और जमीला बीबी बोल रही हैं कि जब मैंने साइकिल चलाना सीखा तो उस समय लोग मेरे ऊपर छीटा कशी करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जमीला बीबी ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, लोगों ने तो बहुत ताना मारा, लेकिन उस ताने पर कोई भी ध्यान नहीं दी। आगे लेखक कह रहे हैं कि फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, मतलब माध्यमिक स्कूल जिसमें केवल 8 क्लास तक पढ़ाई होता है, 1 से लेकर 8 क्लास तक, तो उसमें फातिमा पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का चाव, मतलब बहुत ही लगन है कि वह क्या करती है, हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। और यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वह क्या करती हैं, आधा घंटा के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि नया साइकिल खरीदे। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, मतलब जब ये लोग साइकिल चलाती हैं तो इन लोगों को लगता है कि हम आज़ाद हैं, और क्योंकि घर के दायरे में हमेशा रहती थी, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, तो उन्हें आज़ादी महसूस होता है, अच्छा लगता है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। और फातिमा कह रही है कि इसको मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इसमें से जो है जमीला, फातिमा, उनकी और अवकनी, इन सब की केवल 20 वर्ष के आसपास की उम्र है, और ये युवतियां जो हैं क्या की हैं, साइकिल चलाना, दूसरे युवती को भी साइकिल चलाना महिलाओं को सिखाई है। आगे लेखक कह रहे हैं कि इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है, इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना लगन मच गया है, धूम मच गया है साइकिल चलाने का, कि इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर, मतलब महिला खेतिहर जो खेत में काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, चाहे पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें हो, या गांव में काम करने वाली नर्स हो, या बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, और स्कूल के अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। मतलब आप यहाँ जान सकते हैं कि कितनी महिलाएं हैं जो साइकिल चलाना सीख रही हैं। सारी महिलाओं का मैं बता दी कि चाहे खेतिहर हो या नर्स हो, अध्यापिका हो, आंगनबाड़ी में काम करने वाली हो, सारी महिलाओं, ग्राम सेविका और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। मतलब सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है, मतलब जो अभी नया नया पढ़ना सीखी है,
वे ज़्यादा साइकिल चला रही हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई-नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, लेखक जब बातचीत किए तो उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो नई-नई साइकिल चलाना सीखी है, जो नवसाक्षर महिला है, जो अभी-अभी पढ़ना सीखी हैं, उन लोगों में बहुत ही अधिक लगन है और वे अपने आप को आज़ाद समझती है साइकिल चला के। अब आगे लेखक बता रहे हैं कि साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। और साइकिल आंदोलन की एक जो अगुवा है, उनका क्या कहना है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास, क्या होता है, कोई चीज़ अगर हम लोग सीख लेते हैं और कोई किसी भी चीज़ में अगर कामयाबी हासिल हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि इस काम को हम कर सकते हैं और मन के अंदर क्या होता है, एक लगन हो जाता है कि नहीं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया और आत्मविश्वास जब बढ़ जाता है इंसान के अंदर, जब आत्मविश्वास आ जाती है तो कोई भी भारी काम भी उसके लिए आसान हो जाता है। इसी बात को इस लाइन में कहा गया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उसकी निर्भरता कम कर दी है। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि जो काम के लिए औरतें पुरुष पर निर्भर रहा करती थी, अब निर्भरता कम हो गई है, अब हर काम आसानी से खुद कर लेती हैं। तो अभी मैं यहीं पे पार्ट 1 समाप्त करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाएगा और पार्ट 2 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और या तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पार्ट कैसा लगा। आगे नए वीडियो के साथ फिर मैं मिलूँगी। धन्यवाद।